क्या आपने कभी किसी बाप को अपनी बीवी की मौत के दिन गिनते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को घर से निकाल सके? मेरी माँ के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद मेरे पिता उनके पसंदीदा कमरे में खड़े थे, उनकी वसीयत को ऐसे पकड़े हुए जैसे लॉटरी का टिकट मिल गया हो। 33 करोड़ रुपए, पुश्तैनी हवेली और पूरा नियंत्रण, वो सब कुछ जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल ठंडी और गणना करने वाली। और फिर वो शब्द बोले जिनकी उन्होंने स्पष्ट रूप से रिहर्सल की थी। अपना सामान बांध लो, अब तुम्हारी मां तुम्हें बचा नहीं सकती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मां भी उन्हें देख रही थी। 2 साल तक उन्होंने हर क्रूरता, हर चोरी, हर धोखा दर्ज किया था। जब वो मां की मौत के दिन गिन रहे थे, तब मां कुछ असाधारण बना रही थी। एक कानूनी जाल जो उन्हें ठीक उसी पल बर्बाद कर देगा जब वो सोचेंगे कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा हूँ, 32 साल की, और आज मैं बता रही हूँ कि कैसे 8 साल की बेइज्जती 300 गवाहों के सामने मेरे पिता को उनका साम्राज्य गवाते हुए देखकर खत्म हुई। सब कुछ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ 30 दिन अपनी असली औकात छुपा नहीं सके। अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। 8 साल तक मैं राजपूत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की भूत आर्किटेक्ट रही। मेरे पिता विक्रम राजपूत सीईओ थे। पत्रिकाओं के कवर पर छपने वाला चेहरा, वो व्यक्ति जो नवीन डिजाइन दृष्टि के लिए पुरस्कार स्वीकार करते थे। मैं आईआईटी की डिग्री के साथ स्थायी इंटर्न थी। रात 3 बजे ब्लूप्रिंट बनाती और वो सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग में क्रेडिट लेते। प्रिया यहाँ सीखने के अवसर के रूप में है। वो क्लाइंट से कहते जब वे कोने में पागलों की तरह स्केच करती युवा महिला के बारे में पूछते। पारिवारिक व्यवसायों को नेतृत्व से पहले धैर्य सिखाना होता है। मेरी माँ सुमित्रा धीरे से हस्तक्षेप करती। विक्रम, उसने पूरा मेट्रो प्लाजा कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया है, शायद थोड़ी मान्यता सालों तक खुद को साबित करके कमाई जाती है। वो उन्हें बीच में काट देते। भागीदारी ट्रॉफी की तरह नहीं बांटी जाती। मेट्रो प्लाजा प्रोजेक्ट ने 3 आर्किटेक्चरल पुरस्कार जीते थे। सबमिशन पर कहीं मेरा नाम नहीं था। उस हफ्ते उन्होंने मुझे जो ईमेल भेजी थी वो अब भी मेरी याद में जलती है। ड्राइंग पर हस्ताक्षर मत करना, तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो। ये तुम्हारे अपने पेशेवर विकास के लिए है। मेरी सैलरी 45,000 रुपए सालाना, जबकि मेरे अनुभव वाले किसी के लिए इंडस्ट्री औसत 1,20,000 था। लेकिन मैं अपनी माँ के लिए रुकी, उस पारिवारिक शांति के लिए जिसे वो बनाए रखने की बेहद कोशिश करती थी। फिर मार्च 2024 आया। ऑन्कोलॉजिस्ट के शब्द क्लिनिकल और सटीक थे। 4थे चरण का पैनक्रियाटिक कैंसर, 3 से 6 महीने। मां हर मंगलवार को माइकल टॉरस नाम के किसी से मिलना शुरू कर दी। संपत्ति की योजना। वो एक अजीब मुस्कान के साथ कहती, सुनिश्चित कर रही हूं कि सब कुछ ठीक है। मेरे पिता इस बीच उनकी गिरावट के हर हफ्ते के साथ और साहसी होते गए। सितंबर तक वो अपना नाम लगाने से पहले मेरे काम की समीक्षा करने का दिखावा भी नहीं करते थे। सेंचुरी टावर प्रोजेक्ट ने उनके शोषण की असली गहराई को उजागर किया। 500 करोड़ रुपए की मिश्रित उपयोग की विकास परियोजना, क्रांतिकारी टिकाऊ डिजाइन की 47 मंजिलें। मैंने 14 महीने हर विवरण को परफेक्ट करने में बिताए थे। कुछ ऐसा बनाया जो मुंबई के स्काईलाइन को फिर से परिभाषित कर देगा। ये बेदाग होना चाहिए,
मेरे पिता ने कहा था, शुरुआती ब्रीफ को मेरी डेस्क पर फेंकते हुए। निवेशक राजपूत उत्कृष्टता की अपेक्षा करते हैं। मैंने उत्कृष्टता से परे डिलीवर किया। अकेले पर्यावरण प्रणालियां ऊर्जा लागत पर 30% बचाएंगी। सार्वजनिक स्थानों ने सामुदायिक संबंध बनाए जिनका शहरी योजनाकार दशकों तक अध्ययन करेंगे। हर फ्लोर प्लान ने दक्षता और मानव आराम दोनों को अधिकतम किया। फिर भी जब प्रारंभिक डिजाइन निवेशकों के पास गए तो कवर लेटर में लिखा था, मैं सेंचुरी टावर के लिए अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हूं, विक्रम राजपूत। यह सिर्फ व्यावसायिक प्रोटोकॉल है, मेरी मां ने अपने बिस्तर से कमजोर होकर कहा जब मैंने उन्हें दिखाया। तब तक उनका 40 पाउंड वजन कम हो चुका था। तुम्हारा समय आएगा बेटी। लेकिन उस सितंबर में मुझे कुछ और पता चला। मां के कीमोथेरेपी सत्रों में से एक के दौरान उनके कागजात व्यवस्थित करते समय मुझे 2 साल पहले की संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज मिले। मेरे पिता ने व्यवस्थित रूप से सभी संयुक्त संपत्तियों को अकेले अपने नाम पर स्थानांतरित कर दिया था। घर, निवेश संपत्तियां, यहाँ तक कि मां की विरासत उनके माता पिता से। ये कर उद्देश्यों के लिए है, उन्होंने समझाया जब मां ने मॉर्फिन की धुंध में सवाल किया। मुझ पर भरोसा करो सुमित्रा, मैं हमारे परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहा हूँ। हमारा परिवार, जैसे कि मैं कभी सचमुच उनके परिवार की परिभाषा में शामिल थी। मां की मृत्यु से पहले की रात उन्होंने आश्चर्यजनक शक्ति के साथ मेरा हाथ पकड़ा। फाउंडेशन, उन्होंने फुसफुसाया। फाउंडेशन, याद रखना प्रिया। मुझे लगा वो भ्रमित थी। उस दिन मॉर्फिन 2 बार बढ़ाई गई थी। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे सब कुछ की चाबी दे रही थी। 15 अक्टूबर 2024 सुबह 3:47 मेरी मां ने अपनी आखिरी सांस ली, जबकि मेरे पिता गेस्ट रूम में सो रहे थे, दावा करते हुए कि उनके मेडिकल उपकरण उनके आराम को परेशान करते हैं। मैंने पूरी रात उनका हाथ पकड़े रखा। बेहतर समय की यादों को फुसफुसाते हुए वो घंटों से बेहोश थीं, लेकिन मुझे विश्वास करना था कि वो मुझे सुन सकती हैं। हॉस्पिस नर्स ने समय नोट किया, शोक व्यक्त किया और चुपचाप आवश्यक कॉल करना शुरू कर दिया। मेरे पिता सुबह 6 बजे दिखाई दिए, नहाकर और अपने महंगे सूट में तैयार। कितनी देर हुई? बस इतना पूछा। 3 घंटे पहले। उन्होंने एक बार सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और अपने वकील को बुलाया। अंतिम संस्कार गृह नहीं, परिवार को नहीं, अपने वकील को, जेम्स विक्रम राजपूत। सुमित्रा आज सुबह गुजर गईं। मुझे वसीयत पढ़ने को तुरंत शेड्यूल करना है। हाँ, अगर संभव हो तो आज ही। वसीयत पढ़ना उसी दोपहर हमारे लिविंग रूम में हुआ। वही कमरा जहां मां ने 30 साल की छुट्टियों के डिनर की मेजबानी की थी। जेम्स विटमैन, मेरे पिता के गोल्फ दोस्त और निजी वकील, ने अभ्यास दक्षता के साथ सरल दस्तावेज पढ़ा। अपने प्रिय पति विक्रम राजपूत को मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति छोड़ती हूँ, जिसमें सभी संपत्तियां, निवेश और तरल संपत्ति शामिल है, जो लगभग 33 करोड़ रुपए है। मेरे पिता की मुस्कान सूक्ष्म लेकिन अचूक थी, वैसी मुस्कान जो वो विशेष रूप से निर्दयी व्यावसायिक सौदे को बंद करने के बाद पहनते थे। प्रिया के लिए कुछ नहीं है? मैंने पूछा। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। विटमैन ने मेरे पिता की ओर देखा, इससे पहले कि जवाब दे। वसीयत बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ आपके पिता के पास जाता है। मेरे पिता मां की पसंदीदा कुर्सी में पीछे झुक गए। चमड़ा उनके वजन के नीचे चरमरा रहा था। तुम्हारी मां ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं चीजों का ध्यान रखूं। चिंता मत करो प्रिया, तुम ठीक रहोगी। जिस तरह से उन्होंने ठीक कहा, मेरी त्वचा रेंग गई। मेरी मां की सुरक्षा के बिना
राजपूत डेवलपमेंट में मेरी स्थिति तुरंत अनिश्चित हो गई। मेरे पास कोई रोजगार अनुबंध नहीं था। मेरे पिता ने हमेशा जोर दिया था कि परिवार को कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी पेशेवर पहचान केवल उनकी कंपनी में मौजूद थी। 8 साल का काम, लेकिन मेरा रेज्यूमे एक पारिवारिक व्यवसाय में इंटर्न के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। मैं पारिवारिक घर में रहती थी, वही कमरा जो मेरे बचपन से था। मेरे पिता अब इसके पूर्ण मालिक थे। फर्नीचर का हर टुकड़ा, दीवार पर हर फोटो, यहाँ तक कि वो डेस्क जहाँ मैंने सेंचुरी टावर डिजाइन किया, सब उनका। वसीयत पढ़ने के बाद की सुबह मुझे अपना ऑफिस की कार्ड निष्क्रिय मिला। सिक्योरिटी ने मुझे अंदर जाने की अनुमति से पहले मेरे पिता को मंजूरी के लिए बुलाया। बस एक सिस्टम गड़बड़ी। उन्होंने इतनी जोर से कहा कि पूरी मंजिल सुन सके। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी होती है। प्रिया अभी भी हमारे प्रोटोकॉल सीख रही है, अभी भी सीख रही है। 8 साल और 40 करोड़ रुपए की सफल परियोजनाओं के बाद। लेकिन सेंचुरी टावर मेरा लाभ था। परियोजना 3 महीने में शुरू होने वाली थी। निवेशकों ने डिजाइन को मंजूरी दी थी, मेरे डिजाइन को, और कोई भी बड़ा बदलाव 50 करोड़ रुपए के अनुबंध दंड को ट्रिगर करेगा। अंतिम फंडिंग सुरक्षित करने के लिए प्रेजेंटेशन 25 अक्टूबर को रिट्ज कार्ल्टन में निर्धारित था। 300 उपस्थित लोग, निवेशक, शहर के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय भागीदार। अगर मैं अभी चली गई, अगर मैंने उन्हें उस दर्शकों के सामने मेरे काम को अपने रूप में प्रस्तुत करने दिया, तो मैं कभी पेशेवर रूप से ठीक नहीं हो पाऊंगी। वो दबाव संभाल नहीं सकी। इंटर्न के बारे में कुछ अच्छी तरह से रखे शब्दों से वो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। उस शाम टॉरेस एंड एसोसिएट्स से एक ईमेल आई। आपकी मां की संपत्ति के संबंध में जरूरी मामला, कृपया तुरंत संपर्क करें। मैंने इसे लगभग डिलीट कर दिया। एक संपत्ति के बारे में जरूरी क्या हो सकता है जो पहले ही वितरित हो चुकी है। मेरे पिता अपने अध्ययन कक्ष में सेंचुरी टावर के बारे में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। मेरी दृष्टि, मैंने उन्हें कहते सुना, मेरी उत्कृष्ट कृति। 18 अक्टूबर, सेंट मैरी कैथेड्रल 200 शोक करने वालों से भरा था। मेरी माँ मुंबई के चैरिटी सर्कल में प्रिय थीं। उनकी दयालुता ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ था। अकेले फूल 3 कमरों को भर गए, गुलाब, लिली और उनके पसंदीदा बैंगनी ऑर्किड। मेरे पिता ने अभ्यास की पूर्णता के साथ स्तुति दी। सुमित्रा आदर्श साथी थीं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज में सही मात्रा में दुख था। वो समझती थीं कि एक सफल आदमी को एक सहायक पत्नी की जरूरत होती है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी मांग नहीं की। हमेशा सभी चीजों में मेरे फैसले पर भरोसा किया। वो वास्तविक समय में इतिहास फिर से लिख रहे थे। माँ एक शक्ति थीं, शांत लेकिन शक्तिशाली। वो जिन्होंने वास्तव में अपने संबंधों और अनुग्रह के माध्यम से कंपनी की प्रतिष्ठा बनाई थी। सेवा के बाद जब मेहमान रिसेप्शन हॉल में इकट्ठा हुए, मेरे पिता ने ध्यान के लिए अपना गिलास बजाया। मैं आप सभी को आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने शुरू किया। सुमित्रा का निधन एक खालीपन छोड़ता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों और भागीदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजपूत डेवलपमेंट मजबूत जारी रहेगा। वास्तव में मैं हमारी निरंतर उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक बदलाव करूंगा। उन्होंने सीधे मुझे देखा। प्रिया 72 घंटों के भीतर कंपनी से बाहर हो जाएगी। उसके लिए अपने पिता की छाया से दूर अपना रास्ता खोजने का समय है। सुमित्रा ने हमेशा उसकी रक्षा की, शायद बहुत ज्यादा, लेकिन अब उन्होंने रुककर अपने शब्दों के वजन को स्थिर होने दिया। उसे अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। घर निश्चित रूप से परिवर्तित भी किया जाएगा। एक ताजा शुरुआत सभी के लिए सबसे अच्छी है।
भीड़ में हांफने की आवाजें गूंजी। मिसेस ब्लैकवुड, माँ की सबसे अच्छी दोस्त, ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यहां तक कि मेयर भी असहज दिखे। कहीं और मरने के लिए खोजो, मेरे पिता ने चुपचाप कहा जब वो मुझसे गुजरे। उनकी आवाज चौंक गए बड़बड़ाहट से ढकी हुई। तुम्हारी माँ अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं है। मेरे चाचा हरीश, माँ के छोटे भाई, ने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। इस नंबर पर कॉल करो, उन्होंने फुसफुसाया। आज रात। माइकल टोरेस, एस्टेट अटॉर्नी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक पिता अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में उन सभी के सामने जो उन्हें प्यार करते थे, ये शब्द कह रहा है। अगर आपने कभी परिवार से विश्वासघात का सामना किया है तो आप जानते हैं कि ये कैसा लगता है। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं आप कहां से देख रहे हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं कि न्याय कैसे परोसा गया तो कृपया सब्सक्राइब करें। उस शाम मैंने अपने पिता को उनके अध्ययन कक्ष में पाया, पहले से ही अपनी तीसरी स्कॉच पर। अंतिम संस्कार के मेहमान जा चुके थे। घर मां की उपस्थिति के बिना अजीब तरह से शांत था। अब तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, उन्होंने अपने लैपटॉप से ऊपर देखे बिना कहा। मैं उदार हो रहा हूं। मैंने सेंचुरी टावर डिजाइन किया, हर एक विवरण। साबित करो। फाइलें सभी टाइम स्टैंप है, सुरक्षा फुटेज दिखाता है, कंपनी सर्वर पर फाइलें, कंपनी कैमरों से फुटेज। उन्होंने आखिरकार मुझे देखा, उनकी आंखें ठंडी। कंपनी के समय पर, कंपनी के संसाधनों के साथ बनाई गई हर चीज कंपनी की है और मैं कंपनी हूं। मां घृणा करती। तुम्हारी मां कमजोर थी, उसने तुम्हें लाड प्यार किया, तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम कुछ खास हो। तुम नहीं हो। तुम एक औसत दर्जे की आर्किटेक्ट हो जो सही परिवार में पैदा होने की किस्मत से मिली। किस्मत। मैंने 8 साल तक 14 घंटे के दिन काम किया है, 45,000 रुपए सालाना, जबकि आप मेरे काम के लिए ग्राहकों को 200 रुपए प्रति घंटे बिल करते हैं, तो तुम्हें शिक्षा के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। सेंचुरी टावर प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते है, आपको मेरी जरूरत है। उन्होंने हंसे, वास्तव में हंसे। मैंने पहले से ही ब्रेनन एसोसिएट्स को योजनाओं की समीक्षा करने के लिए काम पर रखा है। वे कोई भी आवश्यक समायोजन करेंगे। तुम्हारे शौकिया काम को किसी भी तरह पेशेवर पॉलिश की जरूरत है। शौकिया मेट्रो प्लाजा ने 3 पुरस्कार जीते। मेरे पुरस्कार, मेरे डिजाइन, हर दस्तावेज पर मेरा हस्ताक्षर। वो खड़े हुए, मुझ पर हावी होते हुए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम राजपूत नाम के बिना कुछ नहीं हो, और सोमवार के बाद तुम्हारे पास वो भी नहीं होगा। मैं खुद निवेशकों के पास जाऊंगी। किन प्रमाण पत्रों के साथ क्या सबूत तुम एक इंटर्न हो जो अभी अक्षमता के लिए निकाली जाने वाली है और अपने पिता के काम के लिए क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रही है। तुम्हें लगता है वे किस पर विश्वास करेंगे? मैं जाने के लिए मुड़ी। सोमवार सुबह 8 बजे उन्होंने मेरे पीछे बुलाया। जाओ या मैं सुरक्षा से तुम्हें बाहर निकलवाऊंगा। 19 अक्टूबर सुबह 7 बजे टोरेज एंड एसोसिएट्स क्रेडेंशियल टावर की पूरी 25वीं मंजिल पर कब्जा करते थे। माइकल टोरेज खुद संगमरमर की लॉबी में मिले। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर लेकिन दयालु थी। आपकी माँ एक असाधारण महिला थी, उन्होंने कहा, मुझे शहर को देखती एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाते हुए, और किसी को एहसास होने से कहीं ज्यादा रणनीतिक। उन्होंने मेज पर एक फोल्डर रखा। आपके घर पर पड़ी गई वसीयत असली थी, लेकिन अधूरी। 6 महीने पहले मेरे कार्यालय के साथ अलग से दाखिल किया गया एक परिशिष्ट है। मेरे हाथ कांपे जब मैंने इसे खोला। मां के हस्ताक्षर, 15 अप्रैल 2024 को। दस्तावेज 12 पन्नों का घना कानूनी पाठ था,
लेकिन टॉरस ने मुख्य खंड को हाईलाइट किया। अगर विक्रम राजपूत सुमित्रा राजपूत के निधन के 30 दिनों के भीतर प्रिया राजपूत के प्रति क्रूरता, परित्याग या विरासत अधिकारों के इनकार का कोई भी कार्य करता है, तो सभी संपत्तियां तुरंत सुमित्रा राजपूत फाउंडेशन में स्थानांतरित हो जाएंगी, प्रिया राजपूत स्थायी अध्यक्ष के रूप में। मां जानती थी, वो सब कुछ जानती थी। चोरी किया गया क्रेडिट, वित्तीय शोषण, आपके पिता के अफेयर्स, हाँ, बहुवचन। उन्होंने ये सब दस्तावेज किया। टॉरस ने एक टैबलेट निकाला। उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया। मां का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, पतली लेकिन दृढ़ संकल्प। जून 2024 को। अगर तुम ये देख रही हो प्रिया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता ने अपनी असली प्रकृति दिखाई है। फाउंडेशन 2022 से मौजूद है। मैं धीरे धीरे संपत्ति स्थानांतरित कर रही हूं, कानूनी रूप से। तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर हर दस्तावेज पर है। वो कभी नहीं पढ़ता जो मैं उसे देती हूं। फाउंडेशन विभिन्न होल्डिंग्स के माध्यम से राजपूत डेवलपमेंट का 45% नियंत्रित करता है। विरासत संपत्तियों के साथ तुम्हारे पास बहुमत नियंत्रण होगा। लेकिन वसीयत पढ़ना, तुम्हारे पिता ने अंतिम संस्कार में क्लॉज को ट्रिगर किया। मेरे पास 12 शपथ पत्र हैं गवाहों से, जिन्होंने तुम्हें बेदखल करते सुना। साथ ही उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई, मेरे पिता की आवाज क्रिस्टल क्लियर। कहीं और मरने के लिए खोजो, हम कब कार्रवाई करते हैं। सेंचुरी टावर प्रेजेंटेशन, अधिकतम प्रभाव, अधिकतम गवाह। टोरेस ने पूरी तस्वीर रखी और ये अपने दायरे में लुभावनी थी। मेरी माँ एक लंबा खेल खेल रही थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। सुमित्रा राजपूत फाउंडेशन एक ट्विस्ट के साथ एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। ये लाभकारी उपक्रमों का मालिक हो सकता है जब तक कि 60% लाभ निर्दिष्ट दान में जाते हैं। तुम्हारी माँ ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए शिक्षा पहल चुनी और मैं अध्यक्ष हूँ अटल रूप से। तुम्हारी माँ ने सुनिश्चित किया कि तुम्हारे पिता इसे कभी चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने पूरी योजना अवधि के दौरान मासिक रूप से 3 मनोचिकित्सकों से अपनी मानसिक क्षमता का मूल्यांकन कराया। हर दस्तावेज बुलेट प्रूफ है। फाउंडेशन पहले से ही शेल कंपनियों के माध्यम से राजपूत डेवलपमेंट के टुकड़े नियंत्रित करता था। 2 साल में धीरे धीरे प्राप्त किए गए शेयरों का 45% मेरे पिता माँ के सामने रखे कागजात पर हस्ताक्षर करते रहे। कभी एहसास नहीं हुआ कि वो अपना साम्राज्य हस्ताक्षर कर रहे हैं। फाउंडेशन में स्थानांतरित होने वाली 33 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तुम्हारे पास खुले बाजार में और 6% खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। 51% कुल नियंत्रण। लेकिन वसीयत केवल तभी स्थानांतरित होती है जब वो क्लॉज का उल्लंघन नहीं करते। उन्होंने शानदार ढंग से उल्लंघन किया, सार्वजनिक रूप से सैकड़ों गवाहों के साथ। टॉरस मुस्कुराए। तुम्हारी माँ ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि वो अंतिम संस्कार में ऐसा करेंगे। वो जानती थी कि जब वो सोचेंगे कि उन्होंने जीत लिया है, तो नियंत्रण की उनकी जरूरत उनकी सावधानी को ओवरराइड कर देगी। 25 अक्टूबर की प्रस्तुति, परफेक्ट टाइमिंग। वो अपने सबसे कमजोर समय पर होंगे। उनका अहंकार पूरी तरह से फुलाया हुआ। पूरा मुंबई व्यापार समुदाय देख रहा होगा। जब हम सच्चाई का खुलासा करेंगे, तो वो इसे घुमा नहीं पाएंगे या ढक नहीं पाएंगे। मेरे फोन पर एक ईमेल पॉपअप हुई मेरे पिता से। तुम्हारा ऑफिस साफ कर दिया गया है। तुम्हारा सामान सर्विस एंट्रेंस के पास बक्सों में है। मुझे सुरक्षा बुलाने पर मजबूर मत करो। टॉरस ने मेरी अभिव्यक्ति देखी। उसे लगने दो कि वो जीत गया। 5 दिन और प्रिया। 20 अक्टूबर, रात 11 बजे। इमारत ज्यादातर खाली थी।
बस कुछ देर रात काम करने वाले और सुरक्षा। मेरा की कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा रखरखाव एक्सेस कोड था, कुछ ऐसा जो मेरे पिता को कभी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी तुच्छ विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। सर्वर रूम शांत, दक्षता के साथ गुनगुनाया। हर डिजाइन, हर संशोधन, हर टाइम स्टैम्प, ये सब यहाँ था। सेंचुरी टावर के 47 संस्करण, प्रत्येक मेरी यूजर आईडी के तहत सावधानी पूर्वक लॉक किया गया। मेटा डेटा नकली नहीं हो सकता था। रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, बनाने का समय, सैकड़ों घंटे जब मेरे पिता घर सोते थे या अपने कंट्री क्लब में। मैंने अपनी ड्राइव लगाई, सब कुछ डाउनलोड किया, न केवल सेंचुरी टावर, 8 साल की परियोजनाएं, सभी एक ही पैटर्न दिखा रही हैं। मेरी देर रात का काम, उनकी सुबह की प्रस्तुतियां। मिस राजपूत, मैं घूम गई। डेरेक, नाइट सिक्योरिटी गार्ड, जिसने मुझे सालों से अजीब घंटों में इस इमारत में प्रवेश करते देखा था। हाय डेरेक, बस कुछ व्यक्तिगत फाइलें ले रही हूं। उसने सर्वर को देखा, फिर मुझे। मैंने सुना कि अंतिम संस्कार में क्या हुआ। तुम्हारी माँ अच्छी महिला थी। उन्होंने रुककर कहा, तुम जानती हो, तुम्हारी सभी डेरेक। रात की सुरक्षा फुटेज है। हर एंट्री, हर एग्जिट बीमा उद्देश्यों के लिए ऑफ साइट बैकअप लिया जाता है। सच में 7 साल का मूल्य तुम्हें भोर तक काम करते हुए दिखाता है। तुम्हारे पिता को सुबह 9 बजे तेज पहुंचते हुए दिखाता है। उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। मेरा चचेरा भाई बैकअप सुविधा में काम करता है। उसे बताओ मैंने तुम्हें भेजा। वो तुम्हें प्रतियां दे सकता है, प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र के साथ कानूनी प्रतियां। डेरेक, मैं। तुम्हारी माँ मेरी बेटी को सूप लाई जब वो बीमार थी। मेरी पत्नी को उनके कीमो के दौरान मिलने गई। तुम्हारे पिता, उसने कंधे उचकाए। 15 साल बाद भी मेरा नाम नहीं जानते। फाइलें डाउनलोड हो गईं, 2 टेराबाइट सबूत। धन्यवाद। मैंने फुसफुसाया। इसे गिनो बनाओ, उसने जवाब दिया। अगली सुबह मेरे फोन पर अप्रत्याशित संदेशों से भरा। राजपूत डेवलपमेंट से 3 वरिष्ठ आर्किटेक्ट सभी निजी तौर पर संपर्क कर रहे थे। अंतिम संस्कार में जो हुआ देखा, ये सही नहीं है। सारा स्मिथ, लीड डिजाइनर। हम सभी जानते हैं कि सेंचुरी टावर वास्तव में किसने डिजाइन किया। मार्कस विलियम्स, प्रोजेक्ट मैनेजर। तुम्हारी माँ तुम पर गर्व करती कि तुम उनके खिलाफ खड़ी हुई। जेनिफर पार्क, वरिष्ठ आर्किटेक्ट। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक कॉल राजपूत डेवलपमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन जेम्स मिशेल से आई। प्रिया, हमें निजी तौर पर बात करने की जरूरत है। हम मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से दूर कैम्ब्रिज में एक छोटे कैफे में मिले। मिशेल थके हुए दिखे, अपने 52 सालों से बड़े। मैं 15 साल से बोर्ड में हूं, उन्होंने शुरू किया। मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे काम के लिए क्रेडिट लेते हुए देखा है जब से तुमने शुरू किया। बोर्ड ने नोटिस किया। हम सभी जानते थे कि वास्तव में मेट्रो प्लाजा किसने डिजाइन किया, तो किसी ने क्यों नहीं। तुम्हारी माँ ने हमसे नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक योजना है कि हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। सुमित्रा प्रेरक थीं, और वो वही थीं जिन्होंने हम में से अधिकांश को पहले स्थान पर बोर्ड में लाया था। उन्होंने मेज के पार एक फोल्डर फिसलाया। 5 अन्य बोर्ड सदस्य उचित कारण दिए जाने पर अविश्वास वोट का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा पिता लापरवाह, अहंकारी हो रहा था। अंतिम संस्कार स्टंट ने सभी को घृणा की। 22 अक्टूबर कुरियर के माध्यम से औपचारिक पत्र के साथ आया। प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में विफलता के लिए राजपूत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ तुम्हारा रोजगार तुरंत प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है। मेरे पिता ने पूरी इंडस्ट्री संपर्क सूची को सीसी किया था। दोपहर तक लिंक्डइन नेपोटिज्म गलत हुआ और हकदार मिलेनियल्स के बारे में टिप्पणियों से गूंज रहा था। मिशेल ने मुझे टेक्स्ट किया। उसने अभी हमें कारण दिया। सब कुछ दस्तावेज करो।
टोरेस ने सिर्फ 4 शब्दों के साथ जवाब दिया, परफेक्ट। 3 दिन और 23 अक्टूबर। मेरे पिता चाकू को और गहरा मोड़ने का विरोध नहीं कर सके। उन्होंने राजपूत डेवलपमेंट मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की थी, आधिकारिक तौर पर सेंचुरी टावर प्रेजेंटेशन का पूर्वावलोकन करने के लिए, लेकिन वास्तव में मुझे सार्वजनिक रूप से नष्ट करने के लिए। 50 पत्रकार कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। मुंबई बिजनेस जर्नल, ग्लोब, यहाँ तक कि विशाल परियोजना को कवर करने वाले कुछ राष्ट्रीय आउटलेट। मैंने टोरेस के कार्यालय से लाइव स्ट्रीम देखी। इससे पहले कि हम सेंचुरी टावर पर चर्चा करें, मेरे पिता ने शुरू किया। उनकी आवाज झूठे अफसोस से भारी। मुझे हाल के कर्मचारी परिवर्तनों को संबोधित करने की जरूरत है। ये कभी आसान नहीं होता जब परिवार के सदस्य पेशेवर मानकों को पूरा नहीं कर सकते। मैंने 8 साल अपनी बेटी को मेंटोर करने की कोशिश की, उसे वास्तविक कौशल विकसित करने में मदद की। उन्होंने प्रभाव के लिए रुक गए, परिपूर्ण कलाकार। दुर्भाग्य से हर अवसर के बावजूद वो उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सकी जो राजपूत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। मुझे अपने अच्छे के लिए वास्तव में उसके रोजगार को समाप्त करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसे अपना रास्ता खोजने की जरूरत है, अपने पिता के कोट टेल पर नहीं चढ़ना। मिस्टर राजपूत, एक रिपोर्टर ने पूछा, अफवाहें हैं कि उसने सेंचुरी टावर के महत्वपूर्ण हिस्से डिजाइन किए। मेरे पिता हंसे। प्रिया ने कुछ बेसिक ड्राफ्टिंग में सहायता की, कुछ भी रचनात्मक नहीं, कुछ भी संरचनात्मक नहीं। दृष्टि, नवाचार जो अनुभव से आता है, उसके पास बस नहीं है। लिंक्डइन पोस्ट तुरंत शुरू हुआ। राजपूत सीईओ कठिन प्रेम दिखाते हैं। जब नेपोटिज्म विफल होता है, एक चेतावनी की कहानी। 1 घंटे के भीतर 500 टिप्पणियां, ज्यादातर मेरे पिता के कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय का समर्थन करते हुए। कल उन्होंने घोषणा की, आप पूर्ण सेंचुरी टावर प्रेजेंटेशन देखेंगे, मेरी मास्टरपीस। 20 साल का अनुभव मुंबई की अगली प्रतिष्ठित संरचना में परिणत हुआ। टोरेस ने स्ट्रीम को रोक दिया। उसने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें चाहिए। सार्वजनिक मानहानि, पेशेवर बदनामी, दस्तावेजी झूठ। वो मुस्कुराए। तुम्हारी माँ को ये पसंद आता। वो अपनी अहंकार से खुद को नष्ट कर रहा है। मेरे फोन पर गुनगुनाया, डेरेक को फुटेज मिल गई। 7 साल, सभी प्रमाणित। जब भी तुम तैयार हो। ये है वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। मुंबई के 300 सबसे शक्तिशाली लोग अंतिम उलटफेर देखने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होता है जब जीवन भर का झूठ उन सभी के सामने उजागर हो जाता है जो मायने रखते हैं? नीचे अपनी भविष्यवाणियां कमेंट करें। और अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। 24 अक्टूबर, टोरेस का कॉन्फ्रेंस रूम एक वॉर रूम बन गया। 3 वकील, 2 अकाउंटेंट और 1 कोर्ट रिपोर्टर हर विवरण के माध्यम से काम कर रहे थे। प्रतिबंध आदेश तैयार है, टोरेस ने समझाया। जिस क्षण तुम्हारे पिता ने क्लॉज का उल्लंघन किया, फाउंडेशन ने सभी विवादित संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कानूनी स्थिति प्राप्त की। जज मार्टिनेज कल सुबह इस पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रेजेंटेशन से 1 घंटे पहले हमने आखिरी बार सबूतों की समीक्षा की। अंतिम संस्कार से ऑडियो क्रिस्टल क्लियर। गवाहों से 12 शपथ पत्र, सभी नोटराइज्ड। सर्वर लॉग मेरा काम दिखाते हैं। डेरेक की सुरक्षा फुटेज, रात में इमारत में प्रवेश करते हुए सुबह तक काम करते हुए मेरी 7 साल की। लेकिन सबसे शक्तिशाली सबूत वो वीडियो था जो मेरी माँ ने जून में रिकॉर्ड किया था। उन्होंने सीधे कैमरे को देखा,
दर्द की दवा के बावजूद उनकी आवाज स्थिर। मैं सुमित्रा राजपूत स्वस्थ दिमाग की होने के नाते गवाही देती हूँ कि मेरे पति विक्रम राजपूत ने 8 साल तक हमारी बेटी प्रिया के आर्किटेक्चरल काम के लिए व्यवस्थित रूप से क्रेडिट चुराया है। मैंने उन्हें अपने डिजाइनों को अपने रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे उचित मान्यता से इनकार करते हुए और उसकी प्रतिभा का आर्थिक रूप से शोषण करते हुए देखा है। सेंचुरी टावर पूरी तरह से प्रिया की रचना है। मेरे पास मूल स्केच है जो उसने हमारी रसोई की मेज पर खींचे, तारीख और हस्ताक्षर किए। विक्रम ने इसकी एक भी रेखा नहीं खींची है। ये उसके घमंड करने के बाद बचता है। मैंने पूछा, सही क्षण पर जब वो मुख्य स्क्रीन पर अपने डिजाइन दिखा रहा है। हम प्रेजेंटेशन सिस्टम को ओवरराइड करेंगे। होटल की एवी टीम पहले से ही ब्रीफ है। उनके पास अनुपालन करने का कोर्ट आदेश है। मिशेल ने कॉल किया। बोर्ड के सदस्य सभी कल भाग ले रहे हैं। हम सच्चाई बाहर आने के क्षण आपातकालीन वोट के लिए तैयार रहेंगे। उस रात मैं सो नहीं सकी। कल 8 साल की अपमान खत्म हो जाएगा। मेरे पिता अंततः परिणामों का सामना करेंगे। मेरा फोन एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट के साथ जगमगाया। तुम्हारी मां बहुत गर्व करती, डेरिक। 25 अक्टूबर 3 बजे। रिट्स कार्ल्टन बॉलरूम शानदार था। क्रिस्टल झूमर, मुंबई कॉमन को देखती फर्श से छत तक की खिड़कियां, शहर के अभिजात वर्ग से भरी 300 कुर्सियां। मंच पर एक विशाल स्क्रीन थी जो सेंचुरी टावर लोगो प्रदर्शित करती थी, मेरा डिजाइन। उसके नीचे उनका नाम। मैं प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। मेरा नाम स्पष्ट रूप से अतिथि सूची से अनुपस्थित था। मुझे खेद है मिस, सुरक्षा गार्ड ने कहा। आप अधिकृत नहीं हैं। वो मेरे साथ है। टोरेस कोर्ट ऑर्डर के साथ दिखाई दिए। जज मार्टिनेज को कानूनी कार्यवाही के लिए मिस राजपूत की उपस्थिति की आवश्यकता है। हम तभी प्रवेश किए जब मेरे पिता मंच पर गए। वो अपने इतालवी सूट में शाही दिखे, ध्यान में स्नान करते हुए। मेयर फ्रंट रो में बैठे। 8 प्रमुख निवेश फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ग्लोब के आर्किटेक्चर क्रिटिक ने अपना रिकॉर्डर तैयार रखा। देवियों और सज्जनों, मेरे पिता ने शुरू किया, आज आप मेरे जीवन के काम की परिणति देखेंगे। सेंचुरी टावर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये टिकाऊ शहरी डिजाइन में एक क्रांति है। स्क्रीन ने मेरे पहले स्केच दिखाए। उन्होंने मार्जिन में मेरे हस्तलिखित नोट्स भी रखे, बहुत अहंकारी, ये नोटिस करने के लिए कि वो मेरी लिखावट में थे। हर रेखा, हर कोण दशकों के अनुभव और नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है। आज सुबह 8 फर्मों ने इन डिजाइनों के आधार पर 200 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए प्रतिबद्ध किया, मेरे डिजाइन। मिशेल ने बोर्ड सेक्शन से मेरी आंख पकड़ी। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। 5 अन्य बोर्ड सदस्य तैयार बैठे। मेरे पिता ने अगली स्लाइड पर क्लिक किया। पर्यावरण प्रणालियां जिन्हें मैंने 6 महीने परफेक्ट करने में बिताए थे। अकेले ऊर्जा दक्षता सालाना 30% बचाएगी। मैंने अध्ययन के वर्षों के बाद प्रणाली की कल्पना की। टोरेस खड़े हुए। क्षमा करें मिस्टर राजपूत। कमरा मुड़ गया। मेरे पिता की मुस्कान टिमटिमाई। मुझे डर है कि एक कानूनी मामला है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कोर्ट आदेश के साथ एक निजी कार्यक्रम है जो गोपनीयता को अधिभावी करता है। टोरेस मंच की ओर चले। क्या हम जारी रख सकते हैं? मेरे पिता की रिकवरी तेज थी। उनकी सेल्समैन की प्रवृत्ति शुरू हो गई। वो वास्तव में और चौड़ा मुस्कुराए, टोरेस को खारिज करते हुए। सब लोग कृपया इस मामूली रुकावट को माफ करें। यहाँ मेरे वकील दोस्त को स्थल के बारे में भ्रमित होना चाहिए। शायद हम इसे बाद में संबोधित कर सकते हैं। मैं जोर देता हूँ कि हम इसे अभी संबोधित करें, टोरेस ने दृढ़ता से कहा। अब मंच के आधार पर खड़े होकर। मेरे पिता हंसे, भीड़ से खेलते हुए। आप सफलता की चुनौतियां देखते हैं, जीत के क्षणों में भी।
हमेशा जटिलताएं होती हैं। उन्होंने सीधे मुझे देखा, अंततः मेरी उपस्थिति को नोटिस करते हुए। कुछ लोग स्वीकार नहीं कर सकते जब वो कहानी का हिस्सा नहीं है। दर्शक असहज रूप से बदल गए, लेकिन मेरे पिता आगे बढ़े, अगली स्लाइड पर क्लिक करते हुए। प्रस्तुति का मुकुट रत्न। ये एट्रियम डिजाइन वाणिज्यिक भवनों में सार्वजनिक स्थानों को फिर से परिभाषित करेगा। गणितीय सटीकता, कलात्मक दृष्टि पर ध्यान दे। मुझे इन कोनों को परफेक्ट करने में महीनों लगे, सुंदरता को कार्य के साथ संतुलित करने के लिए। मैं उन कोनों को अंतरंग रूप से जानती थी। मैंने उन्हें मां के कीमोथेरेपी सत्रों के दौरान गणना की थी। जब वो सोती थीं, तो सटीकता में शांति ढूंढती थी। इस परियोजना में मेरी 10 साल की विशेषज्ञता गई। उन्होंने जारी रखा। उनकी आवाज अधिक भव्य होती जा रही थी। यही कारण है कि मुझे अपनी टीम के बारे में कठिन निर्णय लेने पड़े। कुछ लोग इस स्तर की परिष्कार को समझने में सक्षम नहीं थे। मेयर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। निवेशक आगे झुक गए, मंत्रमुग्ध। वास्तव में इस सप्ताह ही मुझे एक कर्मचारी को समाप्त करना पड़ा, जिसने इस काम के लिए क्रेडिट का दावा किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना वास्तविक अनुभव वाला एक इंटर्न सेंचुरी टावर के लिए मान्यता चुराने की कोशिश कर रहा है? दर्शकों में हांफने की आवाजें। वो मुंबई में मायने रखने वाले सभी के सामने सार्वजनिक रूप से मुझे नष्ट कर रहे थे। कभी-कभी उन्होंने कहा, सीधे मुझे देखते हुए, लोगों को अपनी जगह सीखने की जरूरत होती है। टॉरेस ने अपना फोन निकाला। मिस्टर राजपूत, क्या आप समाप्त कर चुके हैं? मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। परफेक्ट, तो हम भी हैं। टॉरेस 4 इक्के पकड़े हुए आदमी के आत्मविश्वास के साथ मंच पर चले। उनके हाथ में कोर्ट ऑर्डर ने प्रकाश पकड़ा जब वो माइक्रोफोन के पास पहुंचे। देवियों और सज्जनों, मुझे रुकावट के लिए माफी, लेकिन यह कानूनी तात्कालिकता का मामला है। उन्होंने दस्तावेज को ऊपर रखा। ये जज मार्टिनेज से आज सुबह हस्ताक्षरित एक कोर्ट आदेश है, सुमित्रा राजपूत की संपत्ति और आज प्रस्तुत की जा रही बौद्धिक संपदा के सही स्वामित्व के संबंध में। मेरे पिता का चेहरा झुंझलाहट से चिंता में बदल गया। यह अत्यधिक अनुचित है। क्या अनुचित है मिस्टर राजपूत? धोखाधड़ी है। टॉरेस की आवाज शांत बॉलरूम में चली। 18 अक्टूबर को सुमित्रा राजपूत के अंतिम संस्कार में आपने उनके एस्टेट दस्तावेजों में एक बाध्यकारी कानूनी क्लॉज का उल्लंघन किया। उन्होंने अपना फोन निकाला और इसे ध्वनि प्रणाली से जोड़ा। मेरे पिता माइक्रोफोन के लिए लपके, लेकिन टॉरेस किनारे हो गए। 200 गवाहों ने आपको अपनी बेटी से ये कहते सुना। रिकॉर्डिंग बॉलरूम स्पीकर के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर बजी। कहीं और मरने के लिए खोजो, तुम्हारी माँ अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं है। कमरे में हांफने की गूंज। मेयर का मुंह खुला रह गया। कई लोगों ने अपने फोन निकाले, रिकॉर्डिंग करते हुए। इसने सुमित्रा राजपूत की वसीयत के परिशिष्ट को ट्रिगर किया। टॉरेस ने जारी रखा, सभी संपत्तियां 33 करोड़ रुपए सहित जो आपने सोचा कि आपको विरासत में मिली है, तुरंत सुमित्रा राजपूत फाउंडेशन में स्थानांतरित हो गई। प्रिया राजपूत उस फाउंडेशन की स्थायी अध्यक्ष है। यह हास्यास्पद है। इसके अलावा टॉरेस ने मेरे पिता के विरोध पर अपनी आवाज उठाई। फाउंडेशन पहले से ही पिछले 2 वर्षों में सुमित्रा द्वारा स्थापित होल्डिंग्स के माध्यम से राजपूत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 45% का मालिक है। विरासत संपत्तियों के साथ मिस राजपूत अब उस कंपनी का 51% नियंत्रित करती है जिसे आप चलाने का दावा करते हैं। बोर्ड के सदस्य खड़े हुए। मिशेल ने स्पष्ट रूप से बात की, हमें अभी एक आपातकालीन बोर्ड बैठक की जरूरत है। मैं अपना लैपटॉप और एक USB ड्राइव लेकर मंच पर चली। बॉलरूम मौन था। 300 जोड़ी आंखें मेरे मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं।
मेरे पिता जमे हुए खड़े थे। उनका चेहरा अविश्वास, क्रोध और डर के बीच साइकिल कर रहा था। चूंकि हम सेंचुरी टावर पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा, मेरी आवाज स्थिर। चलिए असली कहानी देखते हैं। मैंने यूएसबी को प्रेजेंटेशन सिस्टम में प्लग किया। स्क्रीन बदल गई। फाइल मेटा डेटा दिखा रही थी। सेंचुरी टावर डिजाइन के 47 संस्करण, हर एक मेरी यूजर आईडी के तहत बनाया गया। टाइम स्टैम्प देखे, रात 2:47, 3:15, 4:32। जबकि मिस्टर राजपूत सो रहे थे, मैं उनकी मास्टरपीस बना रही थी। स्क्रीन सुरक्षा फुटेज पर स्थानांतरित हुई। इमारत सेक्स सिस्टम द्वारा प्रमाणित 7 साल का निगरानी वीडियो। यहां मैं हूं, 15 जनवरी, मेट्रो प्लाजा पर सुबह तक काम कर रही हूं। 9 फरवरी, हार्बर स्क्वायर पर पूरी रात। मार्च से सितंबर इस साल सेंचुरी टावर पर आधी रात के बाद 212 घंटे लॉक किए गए। डेरेक ने एक संकलन रील शामिल की थी। दर्शकों ने मुझे अंधेरे में इमारत में प्रवेश करते और सूर्योदय पर जाते हुए देखा। दिन के बाद दिन, साल के बाद साल। जेम्स मिशेल खड़े हुए। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। बोर्ड को वर्षों से संदेह है कि प्रिया राजपूत डेवलपमेंट सफलता के पीछे असली आर्किटेक्ट थी। स्क्रीन फिर से बदली। मेरी मां का चेहरा दिखाई दिया, पतली लेकिन उग्र। मैं, सुमित्रा राजपूत, स्वस्थ दिमाग की होने के नाते गवाही देती हूं कि मेरे पति विक्रम राजपूत ने 8 साल तक हमारी बेटी प्रिया के आर्किटेक्चरल काम के लिए व्यवस्थित रूप से क्रेडिट चुराया है। कमरा फट पड़ा। पत्रकारों ने पागल की तरह टाइप किया। निवेशकों ने फोन निकाले, जरूरी कॉल करते हुए। आपने आज जो हर डिजाइन देखा, मैंने कहा दर्शकों को देखते हुए, मेरे पिता ने नहीं। हर नवाचार जिसकी आपने प्रशंसा की, मैंने उन्हें बनाया। सबूत अकाट्य है। सच्चाई आखिरकार सार्वजनिक है। मेरे पिता का मुंह हिला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। टॉरेस माइक्रोफोन पर लौटे। उनकी आवाज अराजकता को काटती हुई। इस क्षण से सुमित्रा राजपूत फाउंडेशन कानूनी रूप से सभी विवादित संपत्तियों का मालिक है। 33 करोड़ रुपए संपत्तियां, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राजपूत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 51%। उन्होंने मेरे पिता की ओर मुड़ते हुए कहा, मिस्टर राजपूत, आपके पास अब उस कंपनी में नियंत्रण नहीं है जिसे आप चला रहे हैं। फ्रंट रो में 3 निवेशक तुरंत खड़े हुए। हम अपने समझौता ज्ञापन वापस ले रहे हैं, एक ने घोषणा की। हमने धोखाधड़ी प्रतिनिधित्व के आधार पर सेंचुरी टावर में निवेश किया। हमारी 200 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता शून्य है, दूसरे ने जोड़ा। मेरे पिता को आखिरकार अपनी आवाज मिली। ये फसाना है, ये सेटअप है, ये न्याय है, मिशेल ने कहा, मंच पर कदम रखते हुए। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मैं अभी एक आपातकालीन बैठक बुला रहा हूं। सभी बोर्ड सदस्य उपस्थित हैं। 11 हाथ दर्शकों में उठे। सीईओ विक्रम राजपूत में अविश्वास वोट करने का प्रस्ताव समर्थन किया। दूसरे बोर्ड सदस्य ने बुलाया। सभी पक्ष में 11 हाथ तुरंत उठे। केवल मेरे पिता के नीचे रहे। प्रस्ताव पारित होता है। विक्रम राजपूत, आपको राजपूत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ के रूप में समाप्त किया गया है। तुरंत प्रभावी। सुरक्षा गार्ड मंच के किनारों पर दिखाई दिए। इस बार मुझे नहीं, बल्कि मेरे पिता को यदि आवश्यक हो तो एस्कॉर्ट करने के लिए। बोर्ड प्रिया राजपूत को अंतरिम सीईओ के रूप में नामित करता है। मिशेल ने जारी रखा। मैं आगे बढ़ी। मैं नामांकन की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं अस्वीकार करती हूँ। मैं मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में सेवा करूंगी, वह भूमिका जो मैं वास्तव में 8 साल से भर रही हूँ।
बोर्ड एक सीईओ की खोज कर सकता है जो ईमानदारी के साथ नेतृत्व करता है। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट में फट पड़ी। मेरे पिता मंच पर अकेले खड़े थे। उनका साम्राज्य वास्तविक समय में ढह रहा था। आप ये नहीं कर सकते, उन्होंने फुसफुसाया। ये पहले ही हो चुका है, टोरेस ने जवाब दिया। आपकी पत्नी ने सुनिश्चित किया कि ऐसा हो। बोर्ड का निर्णय तीव्र और सर्जिकल था। मिशेल ने आदेश बनाए रखा क्योंकि मेरे पिता की दुनिया वास्तविक समय में ध्वस्त हो गई। हमें निवेशकों को झूठा प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की भी आवश्यकता है, मिशेल ने घोषणा की। मिस्टर राजपूत, आपने इस कंपनी को डिजाइनों के लिए क्रेडिट का दावा करके बड़े पैमाने पर देयता के लिए उजागर किया है जो आपने नहीं बनाए। मेरे पिता ने एक आखिरी बार माइक्रोफोन पकड़ा। ये मेरी कंपनी है, मैंने इसे शून्य से बनाया है, अपनी पत्नी के पैसे और अपनी बेटी की प्रतिभा से, मिशेल ने काउंटर किया। सुरक्षा, कृपया मिस्टर राजपूत को मंच से एस्कॉर्ट करें। 2 गार्ड पास आए। मेरे पिता पीछे हटे, उनका चेहरा क्रोध से बैंगनी। तुम कृतघ्न, उन्होंने मुझ पर इशारा किया। तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ किया है उसके बाद। आपका मतलब है आपने मुझसे जो कुछ चुराया है? मैंने अपनी आवाज को स्तरित रखा। पेशेवर, 8 साल का मेरा काम, 45,000 रुपए सालाना, जबकि आप मेरे डिजाइनों को 200 रुपए प्रति घंटे पर बिल करते हैं, वो आज खत्म होता है। मेयर खड़े हुए, स्पष्ट रूप से खुद को दूर करते हुए। मुझे लगता है कि मैंने काफी देख लिया है। शहर संभावित धोखाधड़ी के लिए सभी राजपूत डेवलपमेंट अनुबंधों की समीक्षा करेगा। एक मुंबई ग्लोब रिपोर्टर ने अपना हाथ उठाया। मिस राजपूत, क्या आप सेंचुरी टावर के साथ जारी रखेंगी? बिल्कुल, लेकिन पूर्ण पारदर्शिता के साथ कि इसे किसने डिजाइन किया। सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुबंधों में संशोधन किया जाएगा। आपके पिता की भूमिका के बारे में क्या? मैंने उन्हें देखा, अभी भी सुरक्षा गार्डों के बीच खड़े। बोर्ड ये निर्धारित करेगा क्या उनके वास्तविक कौशल के लिए उपयुक्त कोई स्थिति है। मैं सलाहकार परामर्शदाता का सुझाव देता हूँ, मिशेल ने कहा। सीमित अधिकार, अगर वो स्वीकार करते हैं तो मुख्य डिजाइन अधिकारी को रिपोर्ट करते हुए। मेरे पिता का अपमानपूर्ण था। सीईओ से परामर्शदाता तक बेटी को रिपोर्ट करना जिसका उन्होंने शोषण किया, कभी नहीं। उन्होंने थूका, तो आपके पास कोई भूमिका नहीं है? मिशेल ने बस जवाब दिया, आपकी पसंद। गार्ड उन्हें बाहर की ओर ले गए, 300 गवाहों के पीछे उनके पतन के। जैसे ही सुरक्षा मेरे पिता को बाहर निकलने की ओर ले गई, उन्होंने कुछ बचाने का एक आखिरी हताश प्रयास किया। यहाँ एक साजिश है। मेरी पत्नी मानसिक रूप से अक्षम थी जब उसने ये बदलाव किए। मैं हर दस्तावेज को चुनौती दूंगा। टोरेस ने अपना टैबलेट निकाला। सुमित्रा ने उस दावे का अनुमान लगाया। उन्होंने जनवरी से सितंबर 2024 तक मासिक रूप से 3 स्वतंत्र मनोचिकित्सकों से मूल्यांकन कराया। सभी ने उनकी पूर्ण मानसिक क्षमता की पुष्टि की। क्या आप रिपोर्ट देखना चाहेंगे? मेरे पिता ने संघर्ष करना बंद कर दिया। लड़ाई उनके चेहरे से निकल गई क्योंकि मां की योजना का पूरा दायरा स्पष्ट हो गया। उनका फोन बजा। उन्होंने स्पीकर पर जवाब दिया, शायद आदत से। विक्रम, ये कंट्री क्लब से चार्ल्स है। बोर्ड ने एक आपातकालीन वोट किया। आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, तुरंत प्रभावी। एक और कॉल तुरंत आई। मिस्टर राजपूत, मुंबई बिजनेस अलायंस, अगले महीने के शिखर सम्मेलन में आपका मुख्य भाषण रद्द कर दिया गया है। ग्लोब फोटोग्राफर ने इसे पूरी तरह से कैप्चर किया। मेरे पिता, फोन हाथ में, अपनी पूरी सामाजिक संरचना को ढहते देख रहे हैं। फोटो कल के फ्रंट पेज पर हेडलाइन के तहत चलेगी, राजपूत का ताश का घर। पिताजी, मैंने चुपचाप कहा। सब लोग सुनने के लिए मुड़े।
माँ ने आपके लिए एक पत्र छोड़ा। ये फाउंडेशन दस्तावेजों में है। टॉरिस ने उन्हें एक लिफाफा दिया। मेरे पिता के हाथ कांपे जब उन्होंने इसे खोला। मुझे पता था कि इसमें क्या लिखा था। माँ ने मुझे अपना ड्राफ्ट दिखाया था। विक्रम, मैंने तुम्हें 30 साल दिए कि तुम वो आदमी बनो जो मुझे लगा तुम हो। तुमने अलग तरह से चुना। मैं प्रिया की रक्षा कर रही हूँ, द्वेष से नहीं बल्कि प्यार से। फाउंडेशन तुम्हें उचित वेतन के साथ समर्थन देगा अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो। तुम्हारी पसंद, हमेशा की तरह। उन्होंने पत्र को मसल दिया। मुझे अपनी मृत पत्नी या कृतघ्न बेटी से दान की जरूरत नहीं है, तो आपको जाने की जरूरत है, मिशेल ने दृढ़ता से कहा। अभी। सुरक्षा ने उन्हें बाहर निकाला। 300 लोगों ने खामोशी में देखा क्योंकि विक्रम राजपूत अपने ही कार्यक्रम को अपमान में छोड़ गए। 1 घंटे के भीतर कहानी हर प्लेटफॉर्म पर फट गई। ग्लोब की वेबसाइट ट्रैफिक से क्रैश हो गई। ब्रेकिंग, राजपूत सीईओ ने विस्तृत धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। बेटी ने 8 साल के चुराए गए डिजाइनों का खुलासा किया। 26 अक्टूबर तक ये मुंबई में नंबर 1 ट्रेंडिंग था। सेंचुरी टावर सच्चाई के 23 लाख व्यू हुए। सुरक्षा फुटेज संकलन जो डेरिक ने प्रदान किया था वायरल हो गया। हजारों रातों के माध्यम से मेरे काम करने का एक समय चूक, जबकि मेरे पिता हर सूर्योदय के लिए क्रेडिट लेते थे। CNN बिजनेस ने दोपहर तक इसे उठाया। धोखे की वास्तुकला, एक महिला ने कैसे भीतर से कॉरपोरेट धोखाधड़ी का खुलासा किया। फोर्ब्स ने एक प्रोफाइल चलाया। प्रिया राजपूत, मुंबई स्काईलाइन के पीछे असली प्रतिभा। मेरा फोन संदेशों से फट गया। 15 आर्किटेक्चर फर्मों ने मुझे साझेदारी की पेशकश की। IIT ने महिलाओं को बुलाया जो आर्किटेक्चर सिंपोजियम में बोलना चाहती हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने मेरी फेलोशिप आवेदन को फास्ट ट्रैक किया। लेकिन सबसे सार्थक प्रतिक्रियाएं उद्योग में अन्य महिलाओं से आईं। बोलने के लिए पर्याप्त बहादुर होने के लिए धन्यवाद। आपकी कहानी ने मुझे अपनी स्थिति को दस्तावेज करने का साहस दिया। मेरे बॉस 3 साल से मेरे डिजाइन चुरा रहे हैं। मैं कल एक वकील से मिल रही हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल का विश्लेषण मेरे पिता के लिए विशेष रूप से हानिकारक था। नेतृत्व परिवर्तन के बाद राजपूत डेवलपमेंट स्टॉक 12% बढ़ा, ये सुझाव देते हुए कि निवेशकों को पारदर्शी प्रबंधन में अधिक विश्वास है। टॉरिस ने मुझे मैट्रिक्स का एक संकलन भेजा। 48 घंटों में कहानी के 4.5 लाख शेयर, 12 देशों में अंतर्राष्ट्रीय कवरेज, 3 डॉक्यूमेंट्री निर्माता साक्षात्कार का अनुरोध कर रहे हैं। आपकी मां चकित होती, उन्होंने कहा। वो न्याय की उम्मीद करती थी। ये एक क्रांति है। सेंचुरी टावर निवेशक उस दोपहर फिर से बुलाए। सभी 8 प्रमुख फर्मों ने अपनी प्रतिबद्धताओं को बहाल किया, लेकिन एक शर्त के साथ। मुझे रिकॉर्ड पर लीड आर्किटेक्ट होना था। आखिरकार एक ने कहा, हम जानते हैं कि हम असली प्रतिभा में निवेश कर रहे हैं। राजपूत डेवलपमेंट में परिवर्तन तत्काल और संपूर्ण था। मिशेल ने अगले सप्ताह में पूर्ण पुनर्गठन के माध्यम से बोर्ड का नेतृत्व किया। व्यवसाय का पहला आदेश, सभी परियोजनाओं का फॉरेंसिक ऑडिट, हर डिजाइन, हर क्रेडिट, हर हस्ताक्षर। 5 वरिष्ठ आर्किटेक्ट जो मेरे पिता के धोखे में शामिल थे, उन्हें कारण के साथ समाप्त कर दिया गया। उन्होंने सच्चाई जानते हुए मेरे काम पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए थे। घर को साफ करो, स्लेट को साफ करो, मिशेल ने सभी हाथों की बैठक में घोषणा की। हमने एट्रीब्यूशन पारदर्शिता प्रोटोकॉल लागू किया। हर डिजाइन योगदान ट्रैक किया गया, श्रेय दिया गया और निष्पक्ष रूप से मुआवजा दिया गया। जूनियर आर्किटेक्ट फिर कभी अपने काम को चुराया नहीं देखेंगे।
सेंचुरी टावर भागीदारों ने सीधे मेरे साथ बैठक की मांग की, कोई मध्यस्थ नहीं। उसी रिट्ज कार्ल्टन बॉलरूम में जहां मेरे पिता गिर गए थे, मैंने पूर्ण सच्चाई दृष्टि प्रस्तुत की। हर नवाचार, हर गणना मेरे नाम के साथ सही तरीके से संलग्न, ये सब कुछ बदल देता है। लीड निवेशक ने कहा, हम सिर्फ एक इमारत फंड नहीं कर रहे हैं, हम नैतिक नेतृत्व की एक नई पीढ़ी को फंड कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिबद्धता को 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया, एक मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त फंडिंग के साथ जो मैंने प्रस्तावित किया। युवा महिला आर्किटेक्टों को प्रमुख परियोजनाओं में लाना, स्टॉक मूल्य और 8% चढ़ गया। वित्तीय प्रेस ने इसे नेतृत्व अखंडता में बहाल विश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया। 3 प्रमुख ग्राहक जो राजपूत डेवलपमेंट छोड़ने पर विचार कर रहे थे, उन्होंने अपने फैसलों को उलट दिया। हम उन कंपनियों के साथ रहते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं और उन्हें ठीक करती हैं, एक ने समझाया। सारा स्मिथ, जिन्होंने निजी तौर पर मेरा समर्थन किया था, डिजाइन कार्यान्वयन की नई प्रमुख बनी। मार्कस विलियम्स ने परियोजना प्रबंधन संभाला। जेनिफर पार्क को वरिष्ठ साझेदार के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रतिभा हमेशा यहाँ थी, मैंने बोर्ड को बताया। ये सिर्फ एक आदमी के अहंकार से दबा रहा था। नवंबर 1 तक राजपूत डेवलपमेंट कट्टरपंथी पारदर्शिता के माध्यम से सफल संकट प्रबंधन में एक केस स्टडी बन गई थी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने हमारी कहानी सिखाने की अनुमति का अनुरोध किया। पारिवारिक परिणाम अनुमानित रूप से जटिल था। रिश्तेदार जो वर्षों से खामोश थे, अचानक याद आया कि मैं मौजूद हूँ। चाची लिंडा, मेरे पिता की बहन, दिनों के भीतर बुलाई। प्रिया, डियर, मुझे हमेशा पता था कि तुम प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे पिता इतना शानदार कुछ डिजाइन नहीं कर सकते थे। आप अंतिम संस्कार में थी। लिंडा, आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? आपने कुछ नहीं कहा। खैर, पारिवारिक गतिशीलता जटिल होती है, वो नहीं है। आपने उसके पैसे को मेरी गरिमा पर चुना, ये सरल है। उसने फोन काट दिया। 3 अन्य रिश्तेदारों ने इसी तरह के दृष्टिकोण की कोशिश की। सभी अब जब मैं भाग्य को नियंत्रित करती हूं तो फिर से जुड़ना चाहते हैं। मैंने एक सरल नीति स्थापित की, जो कोई भी चुपचाप खड़ा रहा वो जोर से जश्न नहीं मनाता। चाचा हरीश अलग थे। माँ के भाई ने मुझे टॉरेस का काट दिया था, न्याय के मार्ग पर पहला रोटी का टुकड़ा। तुम्हारी माँ ने 2 साल तक इसकी योजना बनाई। उन्होंने कॉफी पर मुझे बताया। उन्होंने मुझसे वादा कराया कि केवल तभी कार्य करे जब तुम्हारे पिता अंतिम संस्कार में रेखा पार करे। वो जानती थी कि वो करेंगे। जब वो सोचते हैं कि वो जीत गए हैं तो उनकी क्रूरता सबसे मजबूत होती है, उन्होंने कहा। उन्होंने पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? वो चाहती थी कि उन्हें बदलने के मौके मिले। मरते हुए भी वो उम्मीद करती थी कि वो कुछ मानवता दिखाएंगे। वसीयत का क्लॉज उनका अंतिम परीक्षण था। उन्होंने रुक कर कहा, वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम इसके बाद जो आता है उसे संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। मेरे पिता ने 3 महीने तक पूर्ण खामोशी बनाए रखी। कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, वकीलों के माध्यम से कोई संपर्क नहीं। वो पारिवारिक घर से शहर के एक अपार्टमेंट में चले गए थे। उनका पेंटहाउस कानूनी शुल्क और ऋण को कवर करने के लिए बेचा गया। फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। माँ की तिजोरी में कानूनी दस्तावेजों के नीचे 53 पत्र थे जो उन्होंने 2 साल में मुझे लिखे थे। उनकी योजना के हर हफ्ते के लिए हर निर्णय, हर सुरक्षा को समझाते हुए जो उन्होंने रखी थी। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम पहले ही जीत चुकी हो। जनवरी 2025 तक मेरे पिता के अनुग्रह से पूर्ण गिरावट अच्छी तरह से दर्ज की गई थी। कंट्री क्लब निरसन खड़ा था। उनका नाम धीरे से धर्मार्थ बोर्डों,
पेशेवर संघों और सामाजिक रजिस्ट्रों से हटा दिया गया था। वित्तीय परिणाम गंभीर थे, लेकिन क्रूर नहीं। फाउंडेशन ने उन्हें एक जीवन भत्ता प्रदान किया, आरामदायक लेकिन शानदार नहीं। वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन वो फिर कभी पेंट हाउस में नहीं रहेंगे या इतालवी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाएंगे। सामाजिक परिणाम गहरे कटे। मुंबई का अभिजात वर्ग प्रतिष्ठा और संबंधों पर संचालित होता है। दोनों अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त थे। पूर्व दोस्त उनसे बचने के लिए सड़कें पार करते थे। व्यापार साझेदारों ने उनकी कॉल से इनकार कर दिया। मेयर के कार्यालय ने उन्हें सभी शहर सलाहकार पदों से हटा दिया। फिर खुलासे के 3 महीने बाद फाउंडेशन में एक औपचारिक पत्र आया, हस्तलिखित, टाइप नहीं। मेरे पिता की विशिष्ट लिपि, लेकिन किसी तरह अलग, छोटी, अधिक सावधान। प्रिया, मैंने 3 महीने थेरेपी में बिताए हैं। बोर्ड द्वारा अनिवार्य, अगर मैं कंपनी में कोई भूमिका चाहता हूं। डॉक्टर ब्रेनन ने मुझे उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया है जिनसे मैं 60 साल से बच रहा हूं। मैं अब देखता हूं कि मैंने 32 साल तक देखने से इनकार कर दिया। तुम प्रतिभा थी, दृष्टि, भविष्य। मैं सिर्फ सेल्समैन था जो भाग्यशाली हुआ कि तुम्हारी माँ से शादी की और तुम्हें पिता बना। मेरे नार्सिसिज्म, यही डॉक्टर ब्रेनन इसे कहते हैं, ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अपने चारों ओर की हर चीज के लिए क्रेडिट के योग्य हूँ। तुम्हारी माँ के कनेक्शंस, तुम्हारे डिजाइन, यहाँ तक कि फाउंडेशन की दया। अब मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ। मैं उस कंपनी में एक छोटी सी जगह अर्जित करने का मौका मांग रहा हूँ, जिसे मैं दावा करता हूँ कि मैंने बनाया, लेकिन तुमने वास्तव में बनाया। विक्रम। मिशेल इसे बोर्ड में लाए। वो सलाहकार पद का अनुरोध कर रहे हैं। सीमित घंटे। प्रिया को रिपोर्ट करते हुए, केवल विक्रेता संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहां उनके पास वास्तव में विशेषज्ञता है। आपको क्या लगता है? उन्होंने मुझसे पूछा। वो 3 महीने की परिवीक्षा पर रख सकते हैं। एक झूठा दावा, एक चुराया गया क्रेडिट, और वो हमेशा के लिए चले गए। ये उदार है। ये वही है जो माँ चाहती। 6 महीने बाद, मार्च 2025, सेंचुरी टावर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह ने 1000 उपस्थित लोगों को आकर्षित किया। मेयर ने मुंबई के पारदर्शी विकास के नए युग के बारे में बात की। राज्यपाल ने कॉरपोरेट अमेरिका में नैतिक नेतृत्व की प्रशंसा की। मैं उस पोडियम पर खड़ी थी जहां मेरे पिता गिर गए थे, लेकिन मुझे समानता में कोई संतुष्टि महसूस नहीं हुई। ये बदला लेने के बारे में नहीं था, ये कुछ वास्तविक बनाने के बारे में था। सेंचुरी टावर धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई से उठता है, मैंने शुरू किया। हर बीम, हर कोण, हर नवाचार स्वीकृत प्रतिभा और श्रेय दिए गए काम से आता है। ये इमारत सबूत के रूप में खड़ी होगी कि अखंडता और सफलता परस्पर अनन्य नहीं है। मेरे पिता 10वीं पंक्ति में बैठे थे, मंच पर नहीं, वीआईपी बैठने में नहीं। उन्होंने एक साधारण सूट पहना था, इतालवी नहीं। उन्होंने मेरे भाषण के दौरान नोट्स लिए, शायद पहली बार वास्तव में सुन रहे थे। राजपूत डेवलपमेंट का परिवर्तन पूर्ण था। पारदर्शी नेतृत्व के तहत राजस्व 30% बढ़ गया। कर्मचारी संतुष्टि स्कोर सर्वकालिक उच्च स्तर पर। एट्रीब्यूशन सिस्टम एक इंडस्ट्री मॉडल बन गया था, जिसे राष्ट्रव्यापी फर्मों द्वारा अपनाया गया। सुमित्रा राजपूत फाउंडेशन ने आईआईटी में 50 लाख रुपए वितरित किए थे, आर्किटेक्चर में महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति को फंड करते हुए। 23 युवा महिलाएं पहले से ही नामांकित थीं। उनकी ट्यूशन कवर, उनकी प्रतिभाएं पोषित। झूठ पर बनी सफलता हमेशा ढह जाएगी, मैंने भीड़ से कहा, लेकिन सच्चाई पर बनी सफलता जो विरासत बनाती है। समारोह के बाद मेरे पिता पास आए। हमारी 6 महीने की सीमित बातचीत हुई थी।
केवल पेशेवर। भाषण उत्कृष्ट था, उन्होंने चुपचाप कहा। तुम्हारी माँ गर्व करती। वो जानती थी कि ये दिन आएगा। वो सब कुछ जानती थी, है ना? वो काफी जानती थी। उन्होंने सिर हिलाया, जाने के लिए शुरू किया, फिर वापस मुड़े। मुझे भी गर्व है, अब इसकी जो भी कीमत है। ये कुछ लायक है, मैंने कहा। सब कुछ नहीं, अभी नहीं, लेकिन कुछ। मेरे पिता के साथ नई सीमाएं स्पष्ट, पेशेवर और गैर परक्राम्य थीं। मासिक भोजन, महीने का आखिरी गुरुवार शाम 7 से 9 बजे बिल्कुल। पारिवारिक घर पर नहीं जो बेचा गया था, फाउंडेशन को आए। हम शांत रेस्टोरेंट में मिलते थे, सार्वजनिक लेकिन प्रमुख नहीं। रिवरसाइड प्रोजेक्ट कैसा है, वो पूछते, शेड्यूल पर। क्लाइंट पारदर्शी बिलिंग की सराहना करता है। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत में उन्हें पिच किया था, जब आपने उन्हें मेरे प्रारंभिक डिजाइन पिच किए। हाँ, वो झुक जाते, लेकिन अब बहस नहीं करते। डॉक्टर ब्रेनन ने स्पष्ट रूप से प्रगति की थी। कार्यालय में बातचीत सख्ती से पेशेवर थी। वो विक्रेता बैठकों में भाग लेते जहां उनके रिश्ते का अभी भी मूल्य था, लेकिन हर ईमेल पहले जेनिफर पार्क के माध्यम से जाती थी। हर सुझाव दस्तावेज किया गया था। एक बार टूटा विश्वास केवल माफी से पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता था। मैं मॉरिसन अकाउंट के बारे में सोच रहा हूं, उन्होंने एक रात के खाने के दौरान कहा। इसे उचित चैनलों के माध्यम से जमा करें, आकस्मिक टिप्पणियों के लिए भी, विशेष रूप से उनके लिए। हम अब सब कुछ दस्तावेज करते हैं। सबसे कठिन बातचीत अप्रैल में आई। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं, उन्होंने कहा। डॉ. ब्रेनन को लगता है कि यह मदद करेगा। किसकी मदद? मेरी, स्पष्ट रूप से, लेकिन शायद दूसरों की भी। मेरे जैसे पुरुष जिन्होंने क्रेडिट चुराया है, जिन्होंने प्रतिभा को दबा दिया है। एक सार्वजनिक माफी अब प्रदर्शनकारी लगेगी, तो क्या पर्याप्त होगा? समय, स्थिरता, सीमाओं का सम्मान करने के वर्ष उन्हें धक्का दिए बिना। आपने मुझसे 8 साल चुराए, आप मोचन को जल्दी नहीं कर सकते। उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनके पास क्या विकल्प था? हम सहकर्मी हैं, मैंने उन्हें दृढ़ता से बताया। हम पहले जैसे परिवार नहीं हैं, दुश्मन नहीं, बल्कि एक जटिल इतिहास के साथ पेशेवर सहयोगी। शायद हम हमेशा यही रहेंगे। तुम्हारी माँ और की उम्मीद करती थी। माँ ने बहुत सी चीजों की उम्मीद की थी। उन्होंने इसके बजाय मेरी रक्षा करने के लिए तय किया। यही उनकी असली विरासत है, यह जानना कि उम्मीद कब पर्याप्त नहीं है। अंत में मेरी माँ का सबसे बड़ा उपहार पैसा नहीं था, या यहाँ तक कि कंपनी नियंत्रण भी नहीं। यह खुद को चुनने की अनुमति थी। उनका अंतिम पत्र उनकी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले दिनांकित। ये सब रखा। मेरी प्रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिखाया है कि वो वास्तव में कौन है, और तुमने दुनिया को दिखाया है कि तुम वास्तव में कौन हो। मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, वो हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारे शानदार दिमाग और समर्पित हाथों के माध्यम से अर्जित। मैंने बस सच्चाई को सामने आने के लिए एक तंत्र बनाया। शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये कुछ सार्थक बनाने के बारे में है, कुछ ऐसा जो हमारे व्यक्तिगत अहंकार से अधिक समय तक रहता है। तुम्हारे डिजाइन पीढ़ियों तक खड़े रहेंगे। तुम्हारे पिता के झूठ पहले ही ढह गए हैं। मैं उससे अधिक समय तक रुकी जितना मुझे रुकना चाहिए था, उम्मीद करते हुए कि वो बदल जाएंगे, उम्मीद करते हुए कि तुम्हें कभी इन सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कार्रवाई के बिना उम्मीद सिर्फ भ्रम है। इसलिए मैंने कार्य किया, चुपचाप, सावधानी से, कानूनी दस्तावेजों और वित्तीय संरचनाओं का एक किला बनाते हुए, जो केवल तभी सक्रिय होगा जब जरूरत हो। तुम सोच सकती हो कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। सच्चाई ये है, मुझे जानना था कि तुम तैयार हो, न केवल टकराव के लिए
बल्कि उसके बाद जो आता है उसके लिए। शक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है, सफलता को अनुग्रह की मांग है। अब तुम्हारे पास दोनों है। बदला मत लो। अपने नाम, अपने काम, अपनी कीमत की बहाली की तलाश करो। सीमाएं दीवारों के रूप में नहीं, बल्कि टोल गेट के साथ पुलों के रूप में सेट करो। कुछ लोग लगातार सम्मान के माध्यम से मुफ्त मार्ग अर्जित करते हैं, अन्य सीमित पहुंच की कीमत चुकाते हैं और कुछ पुल को स्थायी रूप से बंद पाते हैं। तीनों वैध विकल्प हैं। तुम्हारे पिता वही हैं जो वो हैं। ये उनका बोझ है। तुम्हारा बोझ ये चुनना है कि तुम उनके वजन को वहन करने में कितनी मदद करोगी। बुद्धिमानी से चुनो। अपनी उपचार के आधार पर चुनो, उनके आराम के आधार पर नहीं। सुंदर चीजें बनाओ मेरी प्यारी, उन्हें सच्चाई के साथ बनाओ। मेरा सारा प्यार, माँ। मैंने पत्र को मोड़ा, इसे तिजोरी में वापस करते हुए। कल सेंचुरी टावर का पहला बीम रखा जाएगा। मेरा नाम आधारशिला पर होगा, अंत में सही तरीके से। फाउंडेशन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति में बढ़ी थी। मेंटोरशिप प्रोग्राम राष्ट्रव्यापी विस्तारित हो गया था। मेरी कहानी ने रचनात्मक उद्योगों में एट्रीब्यूशन अधिकारों के लिए विधायी प्रस्तावों को प्रेरित किया था। लेकिन आज रात मैं अपने अपार्टमेंट में खड़ी थी, अपने पैसे से खरीदा गया, अपनी ड्राफ्टिंग टेबल पर अपने डिजाइनों को देखते हुए। किसी और का नाम कभी भी मेरा छाया नहीं डालेगा। यही असली विरासत है जो मेरी माँ ने मुझे छोड़ी। अटूट ज्ञान कि मैं देखे जाने, श्रेय दिए जाने, मूल्यांकन किए जाने के योग्य हूँ, बिल्कुल उसी के लिए जो मैं हूँ। सीमाएं क्रूर नहीं हैं, वे आवश्यक है। आत्मसम्मान स्वार्थी नहीं है, ये अस्तित्व है। और कभी-कभी सबसे बड़ा प्यार जो एक माता पिता दिखा सकते हैं, वो अपने बच्चे को सिखाना है कि कब उम्मीद करना बंद करना है और खुद को बचाना शुरू करना है। यही मेरी कहानी समाप्त होती है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हारी शुरू होती है। अगर तुम ऐसे परिवार के सदस्यों से निपट रहे हो तो तुम्हारी कीमत कम करते हैं या तुम्हारी रोशनी चुराते हैं, तो याद रखो, तुम अपने योगदान के लिए मान्यता के लायक हो। तुम अपनी सीमाओं के लिए सम्मान के लायक हो और तुम ऐसे रिश्तों के लायक हो जो सम्मान करते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। सुनने के लिए धन्यवाद। तुम योग्य हो, तुम पर्याप्त हो और तुम्हें अपने जीवन के काम पर किसी और के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अपनी कहानी तुम्हारी अपनी आवाज में लिखो। तुम्हारे अपने नाम से अपने डिजाइन पर हस्ताक्षर करो और कभी भी किसी को ये नहीं बताने दो कि तुम्हारा काम उनका है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है और जब ये होती है तो सुनिश्चित करो कि ये तुम्हारे पक्ष में है। अगर आज की ये कहानी तुम्हें छू गई, अगर इसने तुम्हें अपने लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया, अगर इसने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारी प्रतिभा और मेहनत मान्यता की हकदार है, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी सशक्त कहानियां मिलती रहें। और नीचे कमेंट में बताओ तुमने अपने जीवन में कैसे खुद के लिए खड़े होने का फैसला किया है। याद रखो, हर विक्रम राजपूत के खिलाफ एक प्रिया राजपूत है जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हर झूठ के खिलाफ एक सच्चाई है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। हर चुराए गए श्रेय के खिलाफ एक न्याय है जो परोसा जाना चाहिए। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत केवल जीतना नहीं है, ये उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका कि तुम्हारे अंदर हमेशा वो ताकत थी जिससे वो डरते थे। सुमित्रा राजपूत ने अपनी बेटी को सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने उसे खुद बनने की आजादी दी। विक्रम राजपूत ने सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि सच्ची शक्ति लेने में नहीं, देने में है। दबाने में नहीं, बढ़ावा देने में है। छुपाने में नहीं, उजागर करने में है। और आज
जब सेंचुरी टावर मुंबई के आसमान को छूता है, हर कोई जानता है कि इसे किसने बनाया। हर कोई जानता है कि असली प्रतिभा कहाँ थी। हर कोई जानता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। तो अपनी कहानी जियो, अपनी सच्चाई बोलो, अपना काम अपने नाम से करो और कभी भी किसी को तुम्हारी रोशनी मत बुझाने दो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी चमक की जरूरत है, दुनिया को तुम्हारी प्रतिभा की जरूरत है और दुनिया को तुम्हारी कहानी की जरूरत है। तुम्हारी सच्ची कहानी, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठे चेहरे के जो तुम्हारी महानता को छुपाता है। ये प्रिया राजपूत की कहानी थी, लेकिन ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसे कभी अनदेखा किया गया, कम आंका गया या चुराया गया। ये हर उस महिला की कहानी है जिसने अंधेरे में काम किया, जबकि किसी और ने सूरज की रोशनी में खड़े होकर तालियां बटोरी। ये हर उस प्रतिभा की कहानी है जिसे दबाया गया लेकिन कभी बुझाया नहीं गया। और ये हर उस माँ की कहानी है जो जानती है कि सच्चा प्यार कभी कभी अपने बच्चे को लड़ने के हथियार देना है, ना कि उन्हें युद्ध से बचाना। सुमित्रा राजपूत ने अपनी बेटी को वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, ना सिर्फ जीतने के लिए बल्कि जीत के बाद अनुग्रह के साथ जीने के लिए, बदला लेने के बिना न्याय पाने के लिए, क्रोध के बिना सीमाएं बनाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण ये जानने के लिए कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से नहीं आती, ये तुम्हारे काम से आती है, तुम्हारी ईमानदारी से आती है, तुम्हारी सच्चाई से आती है। तो जब तुम आज रात सोने जाओ, अपने आप से पूछो, मैं किसकी कहानी जी रहा हूँ? क्या मैं अपने नाम से अपना काम कर रहा हूँ? क्या मैं उन लोगों को सीमाएं बना रहा हूँ जो मेरी कीमत नहीं समझते? और क्या मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूँ जिस तरह प्रिया ने किया? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज तुम्हारी सुमित्रा राजपूत बनने का समय है। शायद आज वो दिन है जब तुम अपना फाउंडेशन बनाना शुरू करते हो। शायद आज वो दिन है जब तुम दस्तावेज करना शुरू करते हो, योजना बनाना शुरू करते हो और अपने लिए खड़े होना शुरू करते हो। क्योंकि दुनिया को और प्रिया राजपूत चाहिए, दुनिया को और सुमित्रा राजपूत चाहिए और दुनिया को निश्चित रूप से कम विक्रम राजपूत चाहिए। तो तुम क्या बनोगे? चोर या निर्माता? दबाने वाले या सशक्त बनाने वाले? झूठ या सच्चाई? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, हर चुनाव के परिणाम होते हैं और 8 साल बाद, 30 साल बाद या जीवन के अंत में तुम्हें अपने चुनावों के साथ जीना होगा। विक्रम राजपूत को अपनी विरासत के साथ जीना है। चोर, धोखेबाज, झूठा। प्रिया राजपूत को अपनी विरासत के साथ जीना है। निर्माता, न्याय की तलाशी, सच बोलने वाली। और सुमित्रा राजपूत, वो सबसे महान विरासत के साथ जीती हैं। एक माँ जिसने अपने बच्चे को बचाया, भले ही उसे मरना पड़ा। एक रणनीतिकार जिसने 2 साल पहले देखा कि क्या होने वाला था। एक महिला जिसने प्यार को कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में परिभाषित किया। तो आज इस कहानी के सम्मान में किसी की प्रशंसा करो जिसकी प्रतिभा को अनदेखा किया गया है। किसी को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारे लिए चुपचाप काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर तुम वो व्यक्ति हो जिसकी अनदेखी की गई है, अपने आप को ये वादा करो, अब और नहीं। आज से मेरा नाम मेरे काम पर जाता है। आज से मैं अपनी सीमाएं बनाता हूँ। आज से मैं अपनी कहानी जीता हूँ। क्योंकि तुम प्रिया राजपूत हो, तुम योग्य हो, तुम पर्याप्त हो और तुम्हारा समय अभी है। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी वो अभी शुरू हो रही है। इसे अच्छा बनाओ, इसे सच्चा बनाओ और इसे अपना बनाओ। नमस्कार।